नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी एक माँ की दर्द भरी कहानी भाग 4। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में अभी तक हम सभी देख चुके हैं कि निखिल की मृत्यु के बाद रोशनी एकदम अकेली हो जाती है। उसकी जेठानी उससे गलत कहकर चली जाती है। उसकी माँ उसे अपने साथ लेकर आ जाती है। रोशनी की भाभी अपनी ननद को देखकर बहुत परेशान होती है और अपनी सहेली प्रियंका से कहती, आ गई वह आफत, और इतने दिन हो गए अभी तक नहीं गई, मैं क्या करूँ। तब प्रियंका रोशनी की भाभी को एक उपाय बताती है जिससे रोशनी की भाभी की सब तारीफ भी करेंगे और रोशनी से भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। आखिर कौन सा ऐसा तरीका बताया था प्रियंका ने रोशनी की भाभी को जिससे रोशनी घर से भी चली जाए और सब रोशनी की भाभी की तारीफ भी करें। जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रोशनी की भाभी रोशनी की माँ के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, दीदी को इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत दुख होता है। हर वक्त अपने कमरे में अकेली बहती रहती है। वह तो मुन्ना है जिस वजह से वह थोड़ा दिल बहला देती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी बाकी है। तब रोशनी की माँ रोशनी की भाभी को रोकते हुए कहती, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तब रोशनी की भाभी कहती है, माँ जी, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब दीदी को अपने साथ मुन्ना का भी ख्याल रखना होगा और इतनी बड़ी ज़िंदगी अकेले नहीं निकलती। आप भी यह बात अच्छे से जानती है कि दीदी को एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो उनका साथ हमेशा निभाए। अब नंदोई जी के जाने से हम सब की ज़िंदगी तो पहले की तरह चलती रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क दीदी और मुन्ना को पड़ेगा। मैं तो सिर्फ दीदी की भलाई के लिए सोच रही हूँ। कि रोशनी की माँ ने फिर रोकते हुए कहा, कि क्या मतलब। तब रोशनी की भाभी कहती, माँ जी, मुझे लगता है कि दीदी को अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। क्या, आश्चर्य से रोशनी की माँ ने रोशनी की भाभी से कहा। और रोशनी की भाभी कहती, माँ जी, शायद मेरा कहना गलत होगा, लेकिन इतनी बड़ी जिंदगी दीदी अकेले कैसे निकालेंगी। जरा सोचिए, क्या दीदी को किसी के साथ की जरूरत नहीं। तभी रोशनी की माँ और रोशनी की भाभी को रोकते हुए कहती, अभी दामाद जी को गए हुए कुछ दिन नहीं हुए और तुम उसकी दूसरी शादी के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है वह तैयार होगी। तब रोशनी की भाभी कहती, आपका कहना सही है, दीदी तैयार नहीं होगी, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ। शायद मेरा कहना उन्हें गलत लगे, लेकिन आपका कहना उन्हें गलत नहीं रखेगा। आपको दीदी को तैयार करना होगा। हम दीदी की दूसरी शादी कर देंगे, जिसके बाद दीदी की ज़िंदगी में फिर खुशियाँ आ जाएंगी। तब रोशनी की माँ ने कहा, रोशनी की शादी किससे होगी। तब रोशनी की भाभी सोचती है, यह तो मैंने भी नहीं सोचा कि दूसरी शादी दीदी की किससे करेंगे। फिर रोशनी की भाभी रोशनी की माँ से कहती हैं कि पहले आप दीदी को तैयार कीजिए, फिर हम उनके लिए एक अच्छा लड़का भी देख लेंगे। ना जाने क्यों रोशनी की माँ को यह करत रख रहा था। क्या रोशनी से यह सब कुछ कहना सही होगा। क्या रोशनी मेरी बात मानेगी। ऐसे कई सवाल उनके मन में आ रहे थे। पर बहू का कहना भी तो सही है। आखिर मेरी बेटी इतनी बड़ी जिंदगी अकेले कैसे निकालेगी। मुझे रोशनी से भी एक बार इस विषय पर बात करनी चाहिए। कम से कम मुझे पूछना चाहिए। यदि वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। रोशनी की माँ कमरे में जाती रोशनी अपनी गोद में बेटी को खिला रही थी। रोशनी की माँ बेटी को अपनी गोद में लेते हुए कहती, बेटा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तब रोशनी ने कहा, बोलिए माँ, क्या बात करनी है। रोशनी की माँ कहती है, मैं सोच रही थी बेटी की। कहते हुए रोशनी की माँ रुक जाती। तभी रोशनी कहती, माँ, कुछ भी कहने में संकोच मत कीजिए। आपको जो भी कहना है निश्चित होकर कहिए। रोशनी की माँ कुछ कहती उसके पहले ही मुन्ना रोने लगता। तब रोशनी की माँ अपनी बात कहे बिना वहाँ से आ जाती। रोशनी मन ही मन सोचती, ऐसा भी क्यों लग रहा है कि माँ को मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। वह इतना संकोच क्यों कर रही थी। कहीं मेरे यहाँ रुकने से माँ को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। मैं अपनी खुशी के लिए माँ को तो परेशानी में नहीं डाल सकती। कल ही मैं माँ से इस विषय में बात करूँगी। दूसरे दिन रोशनी की माँ रोशनी से फिर बात करना चाहती थी।
लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। इसी तरह 1-2 दिन निकल जाते और रोशनी की भाभी चिंतित हो जाती। मन में सोचती कि माँ जी तो कोई बात कर नहीं रही हैं। दीदी से लगता है मुझे ही दीदी से बात करनी होगी। और वही रोशनी के पास जाकर कहती, दीदी आपको तैयार होने का कितना शौक था। नंदू जी के जाने के बाद तो आपने तैयार होना जैसे छोड़ ही दिया। उन्हें भी तो अच्छा लगता था जब आप तैयार होती थी। फिर आप तैयार क्यों नहीं होती? तब रोशनी ने कहा, भाभी अब किसके लिए तैयार हूँ? जब भी मैं तैयार होती थी तो आपके नंदू जी मेरी बहुत तारीफ करते थे। अपने बालों को खुला करती थी तो वह मेरी बहुत तारीफ करते थे। नए कपड़े पहनकर सबसे पहले मैं आपके नंदू जी को दिखाती थी। लेकिन अब वह रहे ही नहीं तो अब किससे पूछूं कि मैं कैसी रख रही हूँ? भाभी अब मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं रखता तो आप भी बताइए अब मैं किसके लिए तैयार हूँ? भाभी ऐसी बातें मत कीजिए जिससे मुझे दुख पहुँचे। दीदी मैं आपको ठेस पहुँचाना नहीं चाहती थी। रोशनी की भाभी ने कहा। तब रोशनी कहती, भाभी आप मेरे विषय में सोच रही हैं जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि आपका इरादा मुझे ठेस पहुँचाने का नहीं था, लेकिन आजकल मुझे हर बात का बुरा लगने लगा है। कहकर रोशनी वहाँ से चली जाती और रोशनी की भाभी मन ही मन सोचती हैं, जो कहने के लिए आई थी वही तो कहा ही नहीं, अब क्या करूँ मैं? सोचते हुए रोशनी की भाभी अपनी दोस्त प्रियंका को फिर से फ़ोन करती। प्रियंका फ़ोन उठाते हुए कहती, अब क्या हुआ? तब रोशनी की भाभी कहती है, क्या करूं, वो माँ जी ने अभी तक नहीं कहा और मैं भी नहीं कह पा रही हूँ। आखिर कैसे कहूँ ननद जी से कि वह दूसरी शादी कर ले? कहीं ऐसा ना हो पासा उड़ता पड़ जाए, सब मुझे ही दोष देने रखे। तभी प्रियंका कहती है, पहले तो बहुत हिम्मत दिखा रही थी कि जाकर कह दूंगी दीदी से कि शादी हो चुकी है तो आप इस घर से में नहीं रह सकती। अब दूसरी शादी के बारे में बात नहीं कर पा रही है। क्या यह काम भी मुझे ही करना होगा? यह सुन रोशनी की भाभी शांत हो जाती। तब प्रियंका कहती, शांत क्यों हुए? सोच समझ प्यार से कहते, अपनी ननद से दूसरी शादी करने की इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं तुझे अपनी ननद से छुटकारा पाने का। तब रोशनी की भाभी कहती, भाई माँ जी कह रही थी कि रोशनी दीदी के लिए लड़का कहाँ से आएगा? तब प्रियंका कहती, अब वो काम भी मुझे ही करना होगा। तू शादी की बात कर, मैं लड़का ढूंढती हूँ। अच्छा अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं फ़ोन रखती हूँ। कहते हुए प्रियंका ने फ़ोन रख दिया। एक दिन रोशनी और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। तब रोशनी की भाभी और रोशनी की माँ एक दूसरे की तरफ देखती, जिसे देखते हुए रोशनी कहती, भाभी माँ मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत दिनों से मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कह नहीं पा रही हैं। क्या बात है? साफ साफ कहिए। यह सुन रोशनी की भाभी कहती, दीदी मुझे और माँ जी को लगता है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। यह सुन रोशनी उठकर खड़ी हो जाती। कहती, भाभी आपने सोचा भी कैसे कि मैं दूसरी शादी करूँगी? तब रोशनी कहती, दीदी नंदोई जी के जाने के बाद आप बहुत दुखी रहने लगे। मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता, इसलिए आपकी खुशी के लिए कह रही हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिए। जरा मुन्ना के बारे में तो सोचिए, क्या उसे पिता का प्यार नहीं मिलना चाहिए? यदि आप दूसरी शादी करेंगी तो उसे भी पिता का प्यार मिल जाएगा। यही सुन रोशनी ने कहा, मेरे बेटे के बारे में सोचने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगी। मैं माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाऊंगी। तभी रोशनी की माँ कहती, बहू की बात को गलत मत समझ बेटी, बहू सही कह रही है, इतनी बड़ी जिंदगी अकेली नहीं निकालती। एक बार तू इस विषय में सोच। यही सुन रोशनी कुछ समय के लिए शांत हो जाती। अब क्या होगा रोशनी का जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आप सभी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, क्या रोशनी दूसरी शादी करेगी? दूसरी शादी करने के बाद उसका पति उसके बेटे को भी अपनाएगा? क्या सच में रोशनी के बेटे को पिता का प्यार मिलेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।